Hello guys, welcome back on your own channel Srishti Maths Point. वेलकम इन टुडेज़ वीडियो क्लास। आज की वीडियो क्लास में आप क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो, और ये पढ़ रहे हैं हम न्यू बुक से जो 2023-24 के लिए है, और इसके हम 4th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन सभी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। और फर्स्ट जो पेयर है हमें वो दिया हुआ है x + 5 = 5, 2x + 2y = 10। तो ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे देखा जाता है, इसके लिए मैंने एक टेबल बनाकर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको कैसे सोल्व करना है, देखिए सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, उनको हम लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशंस x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, 2 से डिवाइड करा दूं सब में, तो ये भी x + y = 5 ही रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी, है ना। तो अब मैं अगर इसके कोफिशिएंट्स देखूं तो यहाँ से मुझे a1 मिलेगा 1, b1 मिलेगा 1, c1 मिलेगा -5, यहाँ से a2 मिलेगा 1, b2 मिलेगा 1 और c2 मिलेगा -5। ठीक है। नाउ अब हम इसके रेशियो फाइंड करते हैं। a1/a2 = 1/1, b1/b2 = 1/1 एंड c1/c2 = -5/-5, और यहाँ भी 1/1 ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। दैट मीन्स ये कोइंसिडेंट्स लाइन है, और कोइंसिडेंट लाइन जो होती हैं वो एवरी पॉइंट उनका सॉल्यूशन होता है। और ऐसे में क्या होता है, अगर सॉल्यूशन है किन्हीं भी दो लाइंस का, इक्वेशंस का, तो वे कंसिस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लाइंस कंसिस्टेंट हैं, हैंस गिवन लाइंस गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब आपसे कहा है कि अगर कंसिस्टेंट हैं तो इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर वैसे तो हमें पता है, देखो दोनों सेम इक्वेशन है, दैट मीन्स इनके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन हम ग्राफिकली इसको कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक ग्राफ। और उससे भी पहले हमें बनानी होगी टेबल इसके लिए, जिसमें इस इक्वेशन के हमें कम से कम दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ये x है, ये y है। अगर x को 0 लेता हूँ तो y = 5 आ जाएगा, और अगर y को 0 लेता हूँ तो x = 5 आ जाएगा। ओके, देखिए ये मैंने ग्राफ बना दिया। ये वाली x होती है x एक्सिस, और ये वाली होती है y एक्सिस। ओके, ये 1 2 3 4 5। एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाफ सेंटीमीटर ले लेता हूँ।
इधर भी हाफ हाफ सेंटीमीटर ले लेता हूँ। देखो ये 0 होता है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0 5 ये है यहाँ पर 0 5। सेकंड पॉइंट है 5 0 ये है यहाँ पर 5 0। ठीक है, और दोनों ही इक्वेशंस सेम है, तो इसलिए एक ही लाइन आएगी ग्राफ पर। ठीक है, इसी लाइन के ऊपर आप दोनों इक्वेशंस को लिख देंगे, x + y = 5 भी यही होगा, एंड 2x + 2y = 10 भी यही होगा। ठीक है, तो आप नीचे लिख देंगे हैंस देयर आर infinitely many solution। सेकंड सिचुएशन है इसी क्वेश्चन के लिए, x - y = 8, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। 3x - 3y = 16, दिस इज सेकंड इक्वेशन। यहाँ से हमें a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू -1 और c1 का वैल्यू -8 मिल रहा है, और यहाँ से a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू -3 और c2 का वैल्यू हमें यहाँ से 16 मिल रहा है, -16। अब हम इसके रेशियो फाइंड करेंगे और फिर उन्हें कंपेयर करेंगे। a1/a2 1/3, b1/b2 -1/-3, दैट मीन्स ये भी 1/3 ही होगा। c1/c2 = -8/-16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो हम देख रहे हैं a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और जब ये सिचुएशन होती है तो लाइंस पैरेलल होती हैं, और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर पाती। और जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो लाइंस या इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट होने के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना ज़रूरी है, और जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट कह दिया जाएगा। हैंस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। थर्ड सिचुएशन है इसी क्वेश्चन के लिए, 2x + y - 6 = 0, और सेकंड है इक्वेशन 4x - 2y - 4 = 0। ओके, यहाँ से a1 का वैल्यू फाइंड हो रहा है 2, b1 का फाइंड हो रहा है 1, c1 का वैल्यू फाइंड हो रहा है -6, यहाँ से a2 का वैल्यू फाइंड हो रहा है 4, b2 का वैल्यू फाइंड हो रहा है -2 और c2 का वैल्यू फाइंड हो रहा है -4। ठीक है, नाउ रेशियो फाइंड करो। a1/a2 = 2/4 = 1/2, b1/b2 = 1/-2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a1/a2 ही इक्वल नहीं आया b1/b2 के, तो लिखेंगे सिंस a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इम्प्लाइज दैट, जब ये सिचुएशन होती है तो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, और इंटरसेक्ट अगर करती हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाता है ओनली वन, यानी यूनिक सॉल्यूशन होते हैं इनके,
और अगर सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट तो हो गई, तो लिखेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। नाउ अगर ये कंसिस्टेंट है तो इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे इस इक्वेशन की, जिसमें हम इस इक्वेशन के मिनिमम 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। एक्स वाई लिख लेते हैं और इधर 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और इसके साथ हम लिख लेते हैं एक्स वाई। यहाँ भी हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इनके। देखो अगर आपने x को 0 पुट कर लिया तो ये टर्म तो यहाँ से हट गया। अब y माइनस 6 है, अगर 6 को उधर ले जाएं, ट्रांसपोजिशन करें इसका, तो ये 6 आ जाएगा प्लस का, यानी y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। ना अगर मैं इस y को 0 पुट कर देता हूँ तो y वाला टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो गया। 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 बचता है, और 6 उधर ले जाएं तो 2x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। समझ रहे हो ना? यहाँ देखो अगर मैंने इसको 0 पुट कर दिया x को, तो मेरे पास रह गया ये। अगर इसको उधर ट्रांसपोजिशन करूँ तो ये 4 हो जाएगा, और -2 से इसे डिवाइड करूँ तो -2 आएगा। यहाँ -2 डाल देते हैं वैल्यू। अगर y को 0 लिख देते हैं तो 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 रह जाएगा, 4x इक्वल्स टू 4 रह जाएगा, और x का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है ना? तो x का वैल्यू 1 यहाँ पे डाल दिया हमने। अब देखो x का कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, लेकिन y का एक वैल्यू नेगेटिव है। तो हमें ग्राफ किस तरीके से बनाना है? ग्राफ हमें इस तरीके से बनाना होगा, हमें नेगेटिव y एक्सिस भी लेनी होगी। ओके, इस तरह से ग्राफ बनाएंगे हम। आप देख सकते हैं यहाँ 0 होता है, और हाफ सेंटीमीटर पे मैं यहाँ पॉइंट्स लगाता हूँ। इधर भी हाफ सेंटीमीटर पे लगाएंगे। नीचे भी हाफ सेंटीमीटर पे लगाएंगे। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, जिसको y डैश एक्सिस भी लिखा जाता है। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है 0 6। 0 6 कहाँ पर है? ये रहा यहाँ पर 0 6। x एक्सिस पर कोई डिस्टेंस नहीं, y एक्सिस पर 6, तो 0 6 3 0। देखिए 3 0 ये रहा यहाँ पर 3 0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसके बाद ये वाली इक्वेशन देखो, पॉइंट है 0 -2। 0 -2 कहाँ पर है भैया? ये रहा यहाँ पर 0 -2। और 1 0 कहाँ पर है? 1 0 रहा ये यहाँ पर 1 0 ये यहाँ पर। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा देते हैं। लीजिए ज्वाइन करा दिया। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए। इस वाली लाइन का पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ इसके ऊपर। इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, देखिए ज़रा, y एक्सिस पर 2 डिस्टेंस
और एक्स एक्सिस पर भी 2 डिस्टेंस, दैट मीन्स ये पॉइंट है 2 2। ठीक है, तो लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन 2 and 2 है दोनों इक्वेशंस के लिए। ओके, तो लास्ट सिचुएशन है, फोर्थ सिचुएशन इस क्वेश्चन के लिए। इक्वेशंस गिवन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a1 फाइंड होगा 2, b1 फाइंड होगा -2, c1 फाइंड होगा -2। यहाँ से a2 फाइंड होगा 4, b2 फाइंड होगा -4, c2 फाइंड होगा -5। नाउ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू -2 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 अपॉन 5। तो सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, और ये कौन सी सिचुएशन है, पैरेलल लाइंस वाली, और पैरेलल लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं होता, दैट मीन्स कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होता, इसलिए इनकंसिस्टेंट होती हैं। हेंस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए इसको देखते हैं, रीड करते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी जो पेरीमीटर है, इसकी हाफ पेरीमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन है इट्स विड्थ से, और हाफ पेरीमीटर है इसका 36। समझ गए, हाफ पेरीमीटर है 36 बट इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन है इट्स विड्थ, इसकी विड्थ से। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। देखो यहाँ ना कंपैरिजन किसका किससे है, आप ये पहचान कर लो बस। यहाँ कंपैरिजन लेंथ का विड्थ के साथ है, तो आप विड्थ को x अज्यूम कर लीजिए। लेट्स अज्यूम दैट द विड्थ of garden is x meter, then according to question length equals to x plus 4, लेंथ होगी x plus 4, 4 more than its width. Okay, and it is given that half perimeter देखिए रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, या फिर लेंथ प्लस विड्थ, लेकिन ये होल पेरीमीटर है और हमें हाफ पेरीमीटर कहा है, तो हम 2 को यहाँ से हटा देते हैं। 2 को हटाते ही हाफ पेरीमीटर आ जाएगा, L प्लस B। ठीक है, या ऐसे मत लिखकर ऐसे लिखो, लेंथ प्लस विड्थ।
ओके। लेंथ कितना है अपने पास, x प्लस 4 है। और विड्थ कितना है अपने पास, x है। और ये कितना है, हाफ पेरीमीटर 36 है। x और x ऐड होकर 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। तो अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना है, बड़ा सिंपल है। 2x इक्वल्स टू 36 माइनस 4, 2x इक्वल्स टू 32, x इक्वल्स टू 32/2, x इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे हैंस विड्थ इक्वल्स टू 36 मीटर, देन लेंथ इक्वल्स टू x प्लस 4, x की जगह पर 16 रख दें तो 16 प्लस 4 इक्वल्स टू 20 मीटर। तो ये डायमेंशंस है उस गार्डन की और हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़कर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, गिवन लीनियर इक्वेशन, और ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और हमसे बोला है राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज। हमें क्या नीचे 3 सिचुएशन दी गई हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। घबराइए मत, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं दोबारा आपको समझाने वाला हूँ इसे। इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड सिचुएशन हमें दी है पैरेलल लाइंस। और थर्ड सिचुएशन हमें दी है कोइंसिडेंट लाइन। देखो हमें ये एक इक्वेशन गिवन है यहाँ, हमें इस इक्वेशन के साथ इसका पेयर जो है वो बनाना है, यानी दूसरी इक्वेशन लिखनी है, फॉर्म करनी है। लेकिन किस तरह फॉर्म करनी है कि वो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाएं, सेकंड केस में दोनों लाइन पैरेलल हो जाएं, थर्ड केस में दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A1 कितना है 2 है, B1 कितना है 3 है, और C1 कितना है -8 है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो सिचुएशन होती है वो ये होती है A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। A1 B1 मेरे पास पहले से हैं, यहाँ मुझे A2 और B2 लिखने होंगे और कुछ इस तरीके से लिखने होंगे कि दोनों का रेशियो इक्वल न हो। तो हम यहाँ पर A2 को 3 लिख देते हैं और B2 को 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि A1/A2 देन A1/A2 ये तो 2/3 होगा, और B1/B2 ये 3/2 होगा, जो दोनों इक्वल नहीं है, यानी ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख देंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। और C2 लिया नहीं हमने, यहाँ C2 भी ले लेते हैं। C2 यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, C2 को ले लेता हूँ मैं 9। ओके, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 3x प्लस 2y और -9 इक्वल्स टू 0। या मैंने यहाँ पर +9 लिया है तो +9 रख देता हूँ।
तो फर्स्ट केस के लिए ये आंसर है, आंसर ऑफ द फर्स्ट केस। सेकंड केस में जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पर A1 को ले लेता हूँ 4, B1 को ले लेता हूँ, सॉरी A2 को, A1 तो मेरे पास पहले से है, B2 को ले लेता हूँ यहाँ पर 6 और C2 को ले लेता हूँ -9। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं A1/A2 अगर फाइंड करता हूँ तो 2/4 दैट मीन्स 1/2 आएगा। और सिमिलरली B1/B2 अगर फाइंड करूँ तो 3/6 यानी 1/2 आएगा। दोनों इक्वल हैं। बट C1/C2 अगर फाइंड करूं तो -8/-9 आएगा, यानी 8/9 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होकर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वाली कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा दी है। तो हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखने की बारी है। उसको हम लिखेंगे A2x + B2y + C2 = 0। A2 का वैल्यू हमने 4 लिया है, 4x + 6y - 9 = 0। तो ये हमारे सेकंड केस के लिए आंसर है। ठीक है, आंसर ऑफ केस सेकंड। अब हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं। कोइंसिडेंट के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होती है ना। A1, B1, C1 हमारे पास ये पहले से अवेलेबल हैं, तो हम A2 को इस तरह से लेंगे, 2 का मल्टीपल ले लो कोई भी, जैसे मैं यहाँ 4 ले लेता हूँ, 4 ले लिया मैंने यहाँ सॉरी। B2 को हम 3 का मल्टीपल लेंगे, जैसे मैं यहाँ 6 ले लेता हूँ, और C2 को हम C1 यानी -8 का मल्टीपल लेंगे, जो मैं -16 ले लेता हूँ। नाउ A1/A2 फाइंड करके देखो, 2/4 कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। B1/B2 फाइंड करो, 3/6 यानी ये भी हाफ आ जाएगा। C1/C2 फाइंड करो, -8/-16 यानी ये भी कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। नाउ A1/A2 हमारी ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख देंगे। A2x + B2y + C2 = 0। A2 की जगह पर 4, B2 की जगह पर 6 और C2 की जगह पर -16 रख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आंसर शीट से मैच हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अगर 10 अलग अलग पर्सन इन्हें करें तो 10 अलग अलग आंसर ला सकते हैं, क्योंकि हमें मल्टीपल लेने हैं। मल्टीपल ज़रूरी नहीं है कि आप 4, 6 और 16 ही लेते, आप यहाँ पर 8 ले सकते थे, यहाँ पर 9 ले सकते थे और यहाँ पर 24 ले सकते थे। ओके, अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. हमें इन दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ प्लॉट करना है एक ही ग्राफ पेपर पर, और जब ग्राफ प्लॉट कर लें तो इन दोनों इक्वेशंस और एक्स एक्सिस मिलकर जिस ट्रायंगल को बनाएंगी उसके एरिया को हमें शेड करना है और साथ ही साथ उसके वर्टिसेस बताने हैं। ओके,
तो चलिए सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को नोट डाउन कर लेते हैं फिर से। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और इधर साइड में 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इनके टेबल बनाते हैं जिसमें मिनिमम दो सॉल्यूशन इनके होने चाहिए। इधर भी टेबल फॉर्म करते हैं और मिनिमम दो सॉल्यूशंस होने चाहिए। देखो x को अगर 0 पुट कर दूं तो y का वैल्यू -1 मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो x को 0 पुट कर दिया +1 मिलेगा। ओके, अब ये 1 उधर ट्रांसपोज किया तो -1 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल तो +1 आया। और जब y को 0 पुट करता हूँ तो ये y एलिमिनेट हो गया यहाँ से, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, 1 को उधर ट्रांसपोज पोजिशन करें इसका तो -1 हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ x को 0 पुट कर देता हूँ तो ये टर्म एलिमिनेट हो गया। अब रह गया 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो 2y इक्वल्स टू 12 को इधर ले जाएं, +12 हो जाएगा, 2 6 = 12 यानी ये 6 आ जाएगा। और अगर y को 0 पुट करूँ तो ये टर्म एलिमिनेट हो गया। अब 3x माइनस 12 बच गया, 3x इक्वल्स टू 12 आ जाएगा और 3 से डिवाइड करूँ तो 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ओके, अब इनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो x की वैल्यू नेगेटिव भी है और y की वैल्यू सारी पॉजिटिव है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस की भी ज़रूरत होगी। वन 2 3 4 5 6 7। वन 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 इस तरफ होंगे। ये है x एक्सिस, ये है नेगेटिव x एक्सिस और ये है y एक्सिस। यहाँ 0 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, -1 -2 -3 -4 हो गया। 0 1 0 1 देखिए कहाँ पर है, 0 1 ये है यहाँ पर पॉइंट 0 1, -1 0 ये है यहाँ पर पॉइंट -1 0। दोनों को जॉइन कराकर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। इस लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन राइट डाउन कर दीजिए, ठीक है। नाउ 0 6 देखिए, 0 6 कहाँ पर होगा, ये पॉइंट है 0 6 और 4 0 कहाँ पर है, ये पॉइंट है 4 0। इन दोनों को ज्वाइन कराइए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। इस लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन नोट डाउन कर दीजिए, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये पॉइंट देखिए आप, ये पॉइंट कितना नज़र आ रहा है आपको, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर नोट कर दीजिए, x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 3। ओके, इस वाले के तो हमने पहले ही लिख रखे हैं, इसके भी पहले ही लिख रखे हैं। अब यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म्ड होता हुआ नज़र आ रहा है ना। कौन सा ट्रायंगल है ये देखिए, ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है हमें, इसको शेड कर देंगे। ये दोनों लाइंस और x एक्सिस से घिरा हुआ है। देखिए ये वाला ट्रायंगल है रिक्वायर्ड ट्रायंगल। रिक्वायर्ड वर्टिसेस लिख देंगे, रिक्वायर्ड वर्टिसेस। एक वर्टिस आया है 2 3, दूसरा है -1 0, तीसरा है 4 0। ओके, तो ये है हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर।
आई होप दोस्तों कि जितना आपको आज पढ़ाया गया है वो सब आपकी समझ आ गया होगा। कोई भी आपका डाउट है कमेंट में सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।